अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम फ्रॉम अल रहमान सॉफ्ट। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोसेसमेंट सिस्टम। इसकी कोड एक्सप्लेन वीडियो है, ठीक है। तो पहले प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अपना विजुअल स्टूडियो खोल के हम यहाँ से प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो जी ये हमारा एक होम पेज है, ठीक है। इसके अंदर जी आपको सबसे पहले इधर होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और लॉगिन और बैकग्राउंड पे इमेज और ये टेक्स्ट वगैरह मिलता है, ठीक है। तो इसका कोड एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपना फॉर्म टैग के अंदर हेडर टैग को लेना है। उसके बाद उसके अंदर एक नैप टैग लेना है। नैप टैग के अंदर आपने अपने अपना नैप बार के जितने भी हैं उस कॉन्टेंट उसको लिखना है। जैसे हमने होम दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और लॉगिन अस। और अब यहाँ पे मैंने लिंक टैग के अंदर कॉन्टैक्ट लॉगिन फाइल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लॉगिन डॉट ए एक्स पी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास बनाई, ठीक है। क्लास के बाद उसके अंदर एक और क्लास बनाई लिस्ट, लिस्ट के बाद आइटम बनाई, आइटम के अंदर मैंने इमेज ऐड की, ठीक है, उसका लिंक ऐड किया, ठीक है, और सर्वर और इमेज की आईडी। उसके बाद उसके अंदर एक और बनाई कंटेंट, ठीक है, और उसके अंदर एक और बनाई टाइटल। टाइटल के अंदर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, टॉपिक मैंने कुछ भी दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं जो मैंने दिया वही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क लिया और उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। बस तो ये है जी अपना होम पेज का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये हमें लॉगिन पे ले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर फॉर्म है। इसके अंदर आप डाटा ऐड करेंगे और वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका कोड एक्सप्लेन देख लेते हैं। रजिस्टर, इसके अंदर मैंने पहले पहले मैंने फॉर्म टैग के अंदर डिव लिया, ठीक है, जिसके अंदर सारा मेरा फॉर्म रहेगा, ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया कंटेनर। उसके अंदर मैंने एक आईडी ली, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास लिया कार्ड और कार्ड हेडर और एक H3 में अंदर अपना फॉर्म का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कार्ड बॉडी लिया। उसके अंदर मैंने एक डिव लिया फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर मैंने अपना एक लेबल लिया। लेबल के बाद मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। लेबल मैंने लिया ईमेल दिया, ईमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को आईडी दे दी, ईमेल सर्वर लगा दिया और CSS क्लास लगा दी, कंट्रोल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट मोड लिया, सिंगल लाइन प्लेस होल्डर, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे किए हैं। यहाँ पे देखा ना कोड एक्सप्लेन सारा। ग्रुप फॉर्म यहाँ पे भी, ग्रुप फॉर्म यहाँ पे भी सेम आईडी और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ली है, ठीक है। ग्रुप फॉर्म के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ली जेंडर के लिए, उसका लेबल लिया पहले। उसके बाद इधर लगाया है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। उसको आईडी डी डी एल जेंडर सर्वर और कंट्रोल फॉर्म। उसके अंदर आइटम लिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा सिलेक्ट योर जेंडर, उसके बाद मेल और फीमेल और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लोज। उसके बाद मैंने एक बटन लिया, ठीक है। बटन को आईडी दे दी BTN रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टेक्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन दे दिया, कलर उसका प्राइमरी ले लिया और ऑन क्लिक उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने डिप क्लास के लिए और एक उसके अंदर मैंने पैराग्राफ को लिया। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा इफ़ यू हैव अकाउंट देन क्लिक लॉगिन। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन का बटन ले लिया, ठीक है। तो बस, तो ये इसका फ्रंट एंड का कोर्स था सारा, ठीक है। अब इसमें डाटा ऐड करते हैं, पासवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। नाम यही रहा है, जेंडर और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका बैक एंड कोड देखते हैं क्या है। बैक एंड कोड के अंदर हमने पेज लोडर के अंदर लगाया जी इफ पोस्ट बैक, जो जब पेज में लोड हो तो वो हमें उधर ले जाए लॉगिन पे, ठीक है। तो BTN रजिस्टर के हमने अपना अंदर सारा कोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने उसके इधर वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है, डिफाइन किया। ईमेल का ये ईमेल TXT, पासवर्ड का पासवर्ड TXT, ठीक है। जो हमने टेक्स्ट बॉक्स को आईडीज दी थी उनको यहाँ पे सारा डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्म के लिए लगाया, अगर वो पासवर्ड के साथ मैच होगा
तभी आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। इंसर्ट आईडी पासवर्ड जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म क्लोज। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा मैंने उनको स्ट्रिंग्स में लिया है। जब वो फॉर्म रीलोड होगा, ठीक है, तो वो सारी स्ट्रिंग्स एम्प्टी हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने अपना एक्सएल कनेक्शन लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे कनेक्शन ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेरी ली है स्ट्रिंग एसक्यूएल इंसर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्वेरी लगाई है इंसर्ट इनटू यूज़र, जो मेरे टेबल का नाम है डेटाबेस में, ठीक है। उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और वैल्यूज दे दी हैं जो मैंने इधर ऊपर यहाँ पे मैंने डिफाइन की थी, ठीक है। उसके बाद नीचे पैरामीटर्स दे दिए सारे उसके, ईमेल का ईमेल पासवर्ड सारा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया जब वो लॉगिन करे और अगर वो लॉगिन सही हो जाए, ठीक है, क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको अपना लॉगिन पेज पे अपना रिडायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो चलते हैं, ये उसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया था। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, यूज़र टाइप जी यूज़र, ठीक है, और ये लॉगिन और हमें आगे ले गया। अब इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे सेम आपने वैसे वैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में लिया था, ठीक है। हेडर, लॉगिन, कार्ड बॉडी, उसके बाद लेबल्स, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ये एक मैसेज शो कराएगा अगर तो हमारा कोई एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद बटन और यहाँ पे भी बटन, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देखते हैं जो थोड़ा सा चेंज है। सेम आपने इफ पोस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, टेक्स्ट बॉक्स को। फिर इधर एक बुलियन लगाया मैंने, ठीक है। कंडीशंस जैसे कि अगर जो है हमारा यूज़र एडमिन होगा, यूज़र टाइप हमारी एडमिन होगी, तो वो एडमिन होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा लॉगिन के बाद। और अगर तो वो यूज़र होगा तो वो यूज़र होम पेज पे होगा, ठीक है। और अगर दोनों दोनों में से कोई नहीं होगा तो वो एरर दे देगा इनवैलिड, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे मैंने एडमिन को डिफाइन किया, ठीक है। यूज़र टाइप एडमिन, ईमेल उसकी एडमिन होगी, पासवर्ड उसका एडमिन, ठीक है। उसके बाद वैसे ही मैंने अपना डाटा स्ट्रिंग लगाई है, ठीक है, डेटाबेस की। उसके बाद यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन ओपन कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाई है, ठीक है। स्ट्रिंग में सिलेक्ट एसक्यूएल सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पे दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया और दैट्स इट। इसका सिंपल सा जो कोड है। अब यूज़र में हमारा जो यूज़र है वो सप्लायर को सर्च करेगा और अपनी बिट प्लेस करेगा। सप्लायर सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ सप्लायर का नाम, सर्च, और ये आ गया। और यहाँ पे नीचे उसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका कोड देखते हैं, सप्लायर सर्च, सप्लायर सर्च। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले एक सर्च बॉक्स के लिए लेबल लिया, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया आईडी सर्च, ठीक है, और उसका प्लेस होल्डर सर्च नेम। फिर उसके बाद जी मैंने एक बटन लिया जिसका नाम रख दिया मैंने बीटीएन सर्च और उसके ऊपर होम क्लिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एएसपी ग्रिड फॉर्म लिया, ठीक है। उसकी ग्रिड की आईडी दे दी जीवी सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। और ऑटो कॉलम्स जो है मैंने जनरेट जो होते हैं उसको फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कॉलम्स के अंदर बाउंड फील्ड ली, ठीक है। डाटा फील्ड नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने दो बटन ले लिए, इसके व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। एक ही बटन लिया मैंने व्यू प्रोडक्ट का, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करें और वो व्यू प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स उसके नाम पे सेम है वो आपको शो करा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लगा दिया। यहाँ भी मैंने सेम जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्रिड लिया वहाँ वैसे यहाँ पे ग्रिड लिया, ठीक है। इसके अंदर एक इमेज टैग, ठीक है, और प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। अब इसका बैक एंड कोड देखते हैं जो कि बड़ा ही औखा है। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना बीटीएन क्लिक के अंदर अपना डेटाबेस को कनेक्ट किया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग कीवर्ड लोकल बनाया, वेरिएबल बनाया कि जी टी एक्स डी सर्च, ठीक है, डॉट रिम।
अब जो भी इसके अंदर नाम सर्च किया जाएगा, जो डाटाबेस, अगर तो वो डाटाबेस में है तो वो शो करा दो, ठीक है। अब वो डाटाबेस से सिलेक्ट कहाँ से करेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट नेम ईमेल फोन नंबर एड्रेस वेयर सप्लायर, ठीक है, फ्रॉम सप्लायर, जो कि टेबल का नाम है डाटाबेस में, वेयर नेम इज इक्वल टू एट द नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने पैरामीटर को डिफाइन किया विद वैल्यूज़ के साथ। पहले तो मैंने सिंपल डिफाइन किया था, यहाँ पे मैंने विद वैल्यू ऐड वैल्यूज़ के साथ किया। जब नेम को वो सर्च करे तो प्लस सर्च कीवर्ड जो यहाँ पे है, ठीक है, जो उसके ऊपर लिखा हो वो वाला नेम आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, लोकल वेरिएबल बनाया ये dt, ठीक है, उसके अंदर फिल किया और डाटा बाइंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट लगाया और सेम वैसे ही सर्च का वो बनाया, ठीक है, उसको डिफाइन कर दीजिए सप्लायर नेम से, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर अपना बाउंड डाटा बाइंड कर दिया, क्योंकि ये जो मैंने बनाया डाटा बाइंड, यहाँ पे मैंने जो मेरा डाटा शो होगा ग्रिड में ये उसके लिए है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे मैंने एक डाटाबेस डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद एक उसका वेरिएबल बना के उसे सेव कराया। उसके बाद मैंने क्वेरी लगाई, ठीक है जी, सिलेक्ट करो जी अब सप्लायर ऑफर्स में, ठीक है, जो जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सेव हुए हैं, ठीक है, किस बेस पे करना है जी, सप्लायर नेम की बेस पे करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने वैसे ही सप्लायर नेम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा इमेज का कोड है, ठीक है, आप जो डाटाबेस से इमेज फैच कर रहे हैं फॉर ईच रोल, ठीक है, बिग डाटा। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेस 64 इमेज को कन्वर्ट कर दो जी 24 स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे हमारा डाटा शो करा दो। यहाँ पे जो है हमारी इमेज सेव है, तो यहाँ से आप हमें शो करा दो, ठीक है। तो ये सारा था इसका। अब चलते हैं बिट पेज पे, चलते हैं। यहाँ सिंपल है, इसमें सारा प्रोडक्ट्स व्यू कराए हुए हैं और यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपनी बिट ऐड कर सकते हैं। पहले इसका कोड देख लेते हैं। इसके अंदर जी मैंने सबसे पहले अपना एक ग्रिड लिया है, ठीक है, क्योंकि डाटा फैच करना है तो हमने ग्रिड में शो कराना है, ठीक है। डाटा जिससे हमने पहले ग्रिड बनाया वैसे ग्रिड में आगे बटन लिया, ठीक है, उसको उधर आईडी शो करा दी, ठीक है। आईडी की बेस पे वो आपको दिखाएगा प्रोडक्ट्स, तो देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने अपना जो डाटा सारा प्रोडक्ट बाइंड प्रोडक्ट्स में कराया, ठीक है, लोकल वेरिएबल बना के सारा उसमें डाटा सेव ऑलरेडी करा दिया। सिंपल इफ पोस्ट लगा के आपने ये डिफाइन कर देना, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना डाटाबेस कनेक्ट किया, क्वेरी लगाई, सिलेक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस फ्रॉम ऑफर्स, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सेव हैं, ठीक है। वैसे उसके बाद कनेक्शन को डिफाइन किया, क्वेरी को डिफाइन किया और उसको सेव किया डाटा बाइंड में, ठीक है। और बस जब वो सेलेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे वो ले जाएगा बिट पेज पे, ठीक है। अभी करके देखते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये मुझे बिट पेज पे ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिट ऐड करता हूँ अपनी, ठीक है, और ये मेरी बिट ऐड होगी। वापस लॉगिन पे चलते हैं, एडमिन को लॉगिन करते हैं। एडमिन का होम पेज, यहाँ पे एडमिन यूज़र जो है ऑलरेडी जो ऐड हुए हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ऐड एंड डिलीट, कॉन्टैक्ट ऐड कर सकता है, सप्लायर्स को ऐड करेगा, उसके बाद उसको अप्रूवल कर सकता है, ऑफर्स उनकी ऐड कर सकता है, सप्लायर्स को मैनेज कर सकता है और सप्लायर्स को रैंक कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये कोड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें सारे मेरे सप्लाई यूज़र्स जो है वो व्यू हो रहे हैं सब, ठीक है। यहाँ मैं इनको एडिट व्यू कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। पहले इसका कोड देखते हैं। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म के अंदर एक डिव के अंदर मैंने H2 में ऐड ऑफर्स लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने वैसे लेबल्स लिए और टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे भी लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी लेबल, यहाँ पे एक बटन लिया सबमिट बटन, ठीक है, और बस, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये तो ऐड ऑफर है, ये रहा यूजर्स का, सॉरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले
ग्रिड बनाया, ठीक है। उसके बाद ग्रिड को अपना बाउंड फील्ड लगा के, ठीक है, उसकी आईडी सबसे पहले मैंने ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड और एडिट टेम्पलेट का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले टेम्पलेट फीड का हेडर लिया ईमेल, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट फीड के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया जी TXT ईमेल का, और सेम फिर उसको क्लोज कर दिया और टेम्पलेट आइटम को क्लोज कर दिया। दोबारा फिर लेबल लिया एक ईमेल के लिए। उसके बाद दोबारा ऐसे ही यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड, ठीक है, टेम्पलेट फील्ड के अंदर उसका हेडर टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद उसकी आइटम के अंदर आइटम टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, सेम टेक्स्ट बॉक्स आइटम उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर, और फिर क्लोज। वैसे सारा मैंने लेके, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर के लिए भी मैंने अपना टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने एक कमांड फील्ड ली, ठीक है। कमांड फील्ड के अंदर शो एडिट बटन ट्रू किया और कैंसिल बटन ट्रू किया, ठीक है। उसके बाद कमांड फिर मैंने टेम्पलेट फील्ड ली, हेडर उसका एक्शन, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर इस दफ़ा मैंने आइटम टेम्पलेट के अंदर एक बटन लिया, ठीक है। उसकी आईडी मैंने एडिट सॉरी BTN डिलीट, ठीक है। सर्वर टेक्स्ट डिलीट कमांड उसकी डिलीट की, ठीक है। उसके ऊपर मैंने लगा दिया ऑन क्लिक। जब किसी को भी आप डिलीट करें तो आप उसको ऊपर आपको वो पॉपअप दिखाए कि जी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है। और ओके को गए जी, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम डिलीट करके देखते हैं यूज़र को, ये देखें वो आ गया ना ऊपर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। अगर हम कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम ओके करेंगे तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। उसका बैकएंड कोड देखते हैं। यहाँ भी मैंने सबसे पहले अपने डाटा को इस पोस्ट करके डाटा बाइंड यूज़र डाटा में सेव किया, ठीक है, ताकि मैं आगे सारा इस वेरिएबल को यूज़ कर सकूँ, ठीक है। इधर जी सबसे पहले मैंने अपनी सेम वैसे ही जैसे पहले हमने पीछे किया है, अपना डाटाबेस को कनेक्ट किया, ठीक है। उसको डिफाइन किया, उसके अंदर एक क्वेरी लगाई जी सिलेक्ट नेम पासवर्ड सब कुछ जो भी है उसके अंदर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। उसको अपना क्वेरी को डिफाइन किया, कनेक्शन को क्लोज किया, क्वेरी को टेबल के अंदर सेव किया, और यहाँ पे वाला डाटा बाइंड करके सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रिड व्यू के अंदर ऑन रो डिलीटिंग वाले के अंदर मैंने अपना पहले कोड किया अपना डिलीट का। सबसे पहले मैंने आईडी को कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने डाटाबेस को कनेक्ट किया, और फिर मैंने क्वेरी लिखी डिलीट की, डिलीट फ्रॉम यूजर्स यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है, $ID जो मैंने वेरिएबल बनाया। फिर उसको डिफाइन किया, फिर कनेक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। फिर अपना क्वेरी को डिफाइन किया और अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करके डाटा बाइंड यूज़र डाटा में सेव कर दिया, रीबाइंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑन रो एडिटिंग में अपना यूज़र इंडेक्स को डिफाइन किया, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑन रो कैंसिलिंग में मैंने यूज़र अपना इधर मैंने उसको इस न्यू के अंदर सेव किया था, ठीक है। और इधर मैंने इंडेक्स उसका -1 कर दिया। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऑन रो अपडेटिंग पे क्वेरी लगाई अपडेट के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आईडी को कन्वर्ट किया जैसे मैंने डेट क्वेरी में किया था। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग ईमेल को, ठीक है, यूज़र ग्रिड रो में जो है फाइंड कंट्रोल TXT ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। जो मैं पहले तो मैंने डाटा फेच किया, ठीक है, डाटाबेस से। फिर उसको मैंने TXT ईमेल में सेव कराया यहाँ पे सारों को, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने अपना स्ट्रिंग जो है डाटाबेस है इसको कनेक्ट किया, फिर इसको डिफाइन किया, और यहाँ पे मैंने अपनी अपडेट की क्वेरी लगाई, ठीक है। अपडेट फ्रॉम यूजर्स सेट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जेंडर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। और यहाँ पे अपडेट और डिलीट आईडी की बेस पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने पैरामीटर्स को डिफाइन किया यहाँ पे सारा, जो मैंने जो मैंने अपना वेरिएबल्स बनाए थे, और ये जो मेरे ऑलरेडी वेरिएबल्स बने हुए हैं अपना मेरे टेबल्स की आईडीज़ हैं, ठीक है। ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिन और आईडी, ठीक है। फिर आईडी को एग्जीक्यूट किया, कनेक्शन क्लोज किया। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, एडिट करते हैं। सबसे पहले इधर लिखते हैं जॉन, यहाँ पे भी जॉन, यहाँ पे
अब जो मैंने कैंसिल पे किया था इंडेक्स, अगर मैं कैंसिल क्लिक करूँगा तो ये सारा वापस नॉर्मल फॉर्म पे आ जाएगा, और अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो इधर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। कहते हैं जय को, ठीक है, अपडेट, ये देखें अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये इसका कोड है। अब आगे चलते हैं। ऐड अपना टेम्पलेट वगैरह में सिंपल आप अपना कुछ भी लिखें यहाँ पे, ठीक है, और उसको सेव कर दें, वो सेव हो जाएगा। इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सिंपल है, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एक दो टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, ठीक है। एक आपने मैटर ले लेना है सिंगल लाइन का, और एक आपने मल्टी लाइन का मैटर ले लेना है। मैंने फोर रोज का लिया, आप जितनी मर्जी रो का ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिट बटन ले लेना है, बीटीएन ऐड टेम्पलेट, ठीक है। इसका कोड रिव्यू करते हैं। इसमें इतना कुछ है नहीं, सिंपल आपने यहाँ पे अपना डिफाइन करना है टेक्स्ट बॉक्सेस को, उसके अंदर कनेक्शन को ये अपना कनेक्ट करना है डाटाबेस को, उसके अंदर इंसर्ट क्वेरी लगा देनी है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे डिफाइन करके तो बस, तो आपका डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐड सप्लायर्स भी सिंपल है, यहाँ पे आपने सप्लायर का नाम लिखना है कुछ भी, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर चेंज कर लेते हैं, एड्रेस सही है। ऐड सप्लायर हमारा ऐड होगा, ठीक है। इसका कोड रिव्यू करते हैं। इसका भी कोड बिल्कुल सिंपल सा है, सेम आपने अपना लेबल्स, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स लेना है यहाँ पे, ठीक है, और एक बटन लेना है जिसके अंदर सबमिट हो, ऑन क्लिक लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो कोड बैकएंड कोड में आपने पहले अपने यूजर्स को टेक्स्ट बॉक्सेस को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ऐड सप्लायर, नेम ईमेल फ़ोन नंबर एड्रेस, ठीक है। ऐड टू डाटाबेस जो है, उसके बाद डाटाबेस कनेक्शन लेना है। उसके बाद एक क्वेरी को इंसर्ट करना है, इंसर्ट क्वेरी लगवानी है यहाँ पे पीछे से, आपने पीछे लगाई है, ठीक है। वैसे क्वेरी को करना है अपना डिफाइन, उसके बाद पैरामीटर्स ऐड करने हैं और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स इट। ये हमारा ऐड सप्लायर हो गया, ठीक है। तो प्रायर अप्रूवल, ठीक है, अभी हमने ये सप्लायर ऐड किया अपना, ठीक है। ये मुझे शो हो गया, अब मैं रिजेक्ट करूँगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूव करूँगा तो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड रिव्यू करते हैं। एडमिन, तो यहाँ पे आपने पहले लिख लेना है, ठीक है। उसको उसकी सारी अपना बाउंड फील्ड लिखनी है। टेम्पलेट फील्ड के अंदर आपने एक्शन में दो बटन लेने हैं, अप्रूव के और रिजेक्ट के, ठीक है जी। और नीचे ये लेबल लेना है आईडी एलबीएल मैसेज के लिए, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। यहाँ पे सबसे आपने पहले यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना के सारा डाटा उसके अंदर सेव करना है। लोड पेज के अंदर जो भी होगा वो फर्स्ट लोड होगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे पहले डाटा स्ट्रिंग लगानी है, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी लगानी है यहाँ पे आपने के आईडी नेम ईमेल फ़ोन नंबर एड्रेस जो है सप्लायर के टेबल में से सिलेक्ट करो जब जहाँ स्टेटस पेंडिंग है अभी उनका, ठीक है। डाटाबेस में अभी पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है क्योंकि अभी ना अप्रूव किया है ना रिजेक्ट किया है। डाटाबेस को डिफाइन करना है, ठीक है। कनेक्शन को ओपन करना है, तो इधर सिलेक्ट डाटा रीडर लगाना है, ठीक है। कमांड डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। इफ तो अगर वो रीड करना जो भी डाटा उसके अंदर होगा, अगर डाटा नहीं होगा तो क्या देना, नॉट पेंडिंग, ठीक है। एरर शो करा देना। अब एक्शन बटन पे आना है जी, ठीक है। बटन हमारा एक्शन बटन है, ठीक है। आईडी के बेस पे काम होगा यहाँ पे भी, ठीक है। अप्रूव और रिजेक्ट, अगर तो वो अप्रूव करता है तो उसको आप डेटाबेस में अप्रूव शो करा दो, और जब अप्रूव हो जाए तो उसको ऐड ऑफर्स पे आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसको सिंपल रिजेक्ट कर दो, ठीक है। दैट्स इट। करके देखते हैं। अब मैं अगर रिजेक्ट करूँगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नो पेंडिंग सप्लाई, अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये अपना रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अगर तो मैं अप्रूव करता हूँ तो ये मुझे ले आएगा, ठीक है। ऐड ऑफर्स में आपने सप्लायर का नाम लिखना है, ठीक है। हमारे सप्लायर का नाम है आईडी, प्रोडक्ट का नेम हम मोबाइल लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन हम
आईफोन तो कर देते हैं, ठीक है। प्राइस इसकी हम कर देते हैं नहीं, और एक इमेज को कर लेते हैं ये वाली, ठीक है। और ऐड ऑफर जो है हमारा सारा जो है वो सेव हो गया, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा ऐड ऑफर। ऐड ऑफर्स में आपने सिंपल लेबर टेक्स्ट बॉक्स जैसे लेने हैं, ठीक है। जैसे आपने पिछले अपना पेजेस में लिए हैं, इसका रिव्यू कोड जो है सिंपल, यहाँ पे आपने सारा कोड BTN सबमिट क्लिक पे करना है, ठीक है। यानी कि बटन के अंदर करना है। पहली बार जब आप बटन को सबमिट करेंगे तभी क्लिक करेंगे तभी डाटा सबमिट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़र का सप्लायर नेम, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस को यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद जी अपना इमेज को अपलोड करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद एक पाथ लिया, ठीक है, प्रोडक्ट फाइल और फाइल नेम, ठीक है। और जो अपना पाथ है उसको मैंने डिफाइन किया जी, मेरा जो अपना पेज है प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक फोल्डर है इमेज, उसके अंदर हमारी इमेजेस आपने सेव करनी है, ठीक है। और उसको डिफाइन करके यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को अपना बाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने डाटाबेस कनेक्शन किया, डाटाबेस को कनेक्ट किया, उसको डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्यूरी लगा दी, ठीक है, जैसे आपने पहले लगाई है, ठीक हो गया। और अपना पैरामीटर्स को ऐड कर दिया और एक मैसेज शो करा दिया, अगर तो डाटा इंसर्ट हो जाए तो अपलोड फाइल एंड डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अगर ना हो तो प्लीज़ सेलेक्ट द फाइल अपलोड, ठीक है। जैसे कि अभी आपने डाटा इंसर्ट किया था तो हमें ये मैसेज शो करा दिया था उसने यहाँ पे, देखिए ये वाला, ठीक है। अब बैक चलते हैं, ऑफर्स और सप्लायर्स को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं, ठीक है, उन सबको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके उनकी ऑफर्स को भी डिलीट और एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी बैक ही चलते हैं, ठीक है, इसका कोड रिव्यू करते हैं। सप्लायर मैनेजमेंट, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने यूज़र्स को अपना डिलीट और एडिट किया है, ठीक है। उसके अंदर भी आपने पहले ग्रिड लिया, ग्रिड के अंदर बाउंड फील्ड आईडी ली पहले, ठीक है। उसके अंदर टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट फील्ड ली, ठीक है। उसके अंदर एडिट टेम्पलेट फील्ड ली जिसके अंदर आपने अपना टेक्स्ट बॉक्सेस डिफाइन किए, ठीक है। फिर ऐसे सारों पे टेक्स्ट बॉक्सेस, टेम्पलेट फील्ड, आईडी, अपना एडिट टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट, ठीक है, सब पे। और यहाँ पे एक आपने बटन लेना है कमांड डिलीट, ठीक है, डेट के लिए, और एक कमांड एडिट शो के लिए, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं रैप को, ठीक है। वैसे जैसे आपने यूज़र में किया, जब आप डिलीट करेंगे तो वो आपको डाटा शो कराएगा, वो पॉपअप शो कराएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र, तो आपने कहा है जी श्योर, ठीक है। अब आप एडिट करते हैं, ठीक है। हमने ये वाला अभी ऐड किया, हम इसका नाम चेंज करके लिख देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं GRW और इसको अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट हो गया हमारा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। और ये भी बिल्कुल वैसे ही टेबल है, ठीक है। अभी भी आपने इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको एडिट भी कर सकते हैं, ओके। मैं इसकी प्राइस को कम कर देता हूँ, फिर प्रो मैक्स की बड़ी सिंपल कर देता हूँ, इधर यही रहने देता हूँ। और अपडेट, ये मैंने यहाँ पे डिबगर लगाया हुआ है, ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन को चेक करेगा, फिर इसको प्रोग्राम को रन करेगा ताकि हमारा कोई सी लाइन पे एरर हो तो वो हमें बता दे।
लो जी, यहाँ पे अपडेट होगा। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। पहले इसका फ्रंट एंड देखते हैं। फ्रंट एंड में बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने बाकी सारी जगह पे ग्रिड बना के उसकी अपना टेम्पलेट फील्ड और एडिट फील्ड ली है, ठीक है। हम डायरेक्ट बैकएंड देखते हैं। बैकएंड में सबसे पहले मैंने अपना डेटाबेस को कनेक्ट किया, ठीक है, उसको डिफाइन किया और एक टेबल में एक वेरिएबल में सेव कर लिया गेट डाटा, ठीक है। अब गेट डाटा में और जो मैंने पीछे बाइंड यूजर डाटा और जो डाटा में दूसरे वेरिएबल्स दिए थे उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे देखें ना, मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, क्वेरी ली सिलेक्ट फ्रॉम ऑफर्स, ठीक है। उसके अंदर जो भी डाटा है वो सारा आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये सारा डाटा उसमें पड़ा हुआ था, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब कि मैं अपना रो डिलीटिंग में काम अपना कोड लिखता हूँ, उसकी आईडी को कन्वर्ट किया, डाटा बेस स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, ठीक है, और कनेक्शन को डिफाइन किया और आईडी को डिलीट किया, सॉरी डाटा को डिलीट किया आईडी की बेस पे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, डाटा डिलीट करने के बाद भी तो मुझे अपना डाटा व्यू कराना है जो मेरा ये सारा है, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसको ये रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब रिमूव होने के बाद यहाँ पर रिमूव होने के बाद ये दोबारा डाटा व्यू हुआ ना, इसलिए हम ये सारा कोड दोबारा भी लिख सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी का, ठीक है। क्या सॉरी ये नहीं है, ये वाला, ये सारा कोड हम नीचे दोबारा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट बार बार इतना ज़्यादा कोड लिखने की वजह से कभी एरर भी आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको गेट डाटा के वेरिएबल बना के, ठीक है, उसके अंदर सारा सेव कर दिया। अब जब भी हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिंपल गेट डाटा लिखेंगे और वो कोड हमारा वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इंडेक्स को मैंने -1 किया, ठीक है। सेम अपना एक कनेक्शन को कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे गेट डाटा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे अपडेट रो में इंट आईडी ली, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया 32 में, जो अपना वो अपना जीबी ऑफर्स में पड़ी है डाटा की, उसकी इंडेक्स ई ली, ठीक है, जो ये है, और इंडेक्स रो डॉट वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम मैंने स्ट्रिंग नेम एस नेम लिया, यानी सप्लायर नेम, ठीक है, टी एक्स टी अपना एस नेम, जो कि यहाँ मेरे अपना टेबल टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सप्लायर नेम प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को दोबारा मैंने कनेक्ट किया, कनेक्शन को डिफाइन किया, अपडेट एक क्वेरी लगाई और अपना सप्लायर पैरामीटर्स को डिफाइन करके कनेक्शन ओपन है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करके कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे जीबी गेट इंडेक्स को -1 करके गेट डाटा को लिख दिया, ठीक है, ताकि मेरा डाटा वापस हो जाए, ठीक है। तो वापस चलते हैं एडमिन होम पेज पे, तो स्कोर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपना सप्लायर्स को रैंक हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये आई डी 5 का जो सप्लायर है उसकी स्कोर है अपना 1500, तो ये रैंक 1 है, और ये इसका 2 रैंक है, इसका 3 है, इसका 4 और इसका 5 है। इसका कोड रिव्यू करते हैं। यार मैंने सिंपल सा एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसके अंदर सप्लायर्स कोड लिया, उसको LLP अपना सप्लायर्स कोड लेबल का ले लिया, ठीक है, लेबल ले लिया। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। यहाँ पे जी मैंने पहले सप्लायर ऑफर्स को, यहाँ मैंने सबकी इंफॉर्मेशन पहले रिट्रीव की है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की और सप्लायर ऑफर्स सप्लायर्स की, ठीक है। सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी थी सप्लायर के टेबल में और इसकी ऑफर्स में, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इसकी स्कोर को कैलकुलेट किया है, स्ट्रिंग और डबल और सप्लायर स्कोर को कैलकुलेट करके, ठीक है, और डिस्प्ले करा दिया रैंक्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जी अपना मेथड यूज़ किया है, ठीक है, मेथड टू रिट्रीव सप्लायर फॉर ऑफर्स फ्रॉम डाटाबेस, ठीक है। सेम वैसे ही इस सप्लायर ऑफर जो लिस्ट उसको डिफाइन किया, डाटाबेस को कनेक्ट किया है, सिलेक्ट इक्विटी लगाई है फ्रॉम ऑफर जहाँ पे मेरे सारे अपना प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कनेक्शन को डिफाइन करके कनेक्शन ओपन किया है, ठीक है, और सप्लायर ऑफर्स को न्यू ऑफर्स पे, ऑफर आईडी को आईडी पे, क्योंकि आईडी की बेस पे वो कर रहा है, कैसे कहते हैं, रैंक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही ऑफर्स सेम वही कोड उसी तरह ही ऐड मोर
ओके, तो यहाँ पे अब वो प्रोडक्ट्स को रैंक कर रहे हैं, ठीक है, कि अपना प्रोडक्ट्स की ऑफर्स की प्राइस, सप्लाई कॉस्ट और डिटेल, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, जिसकी जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका जितना वेट कम जो भी होगा, उस हिसाब से उसको अपना कैलकुलेट करके तो उसको यहाँ पे रैंक कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये क्लासेस डिफाइन की हैं एक दो, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग आईडी, गेट सेट आईडी, और यहाँ पे भी आईडी, उसकी प्राइस और सप्लाई कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऑफर्स की आईडी और उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे इसको रैंक आ रहा है। तो ये था जी आज का सारा कोड रिव्यू वीडियो, आई होप आपको समझ आई हो।